नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 30 मई को जनता दर्शन, जिसमें हमारे अभ्यर्थियों की तरफ से मुलाकात की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन वहां पर प्रमुख सचिव या माफ़ी चाहूँगा मुख्य सचिव कह सकते हैं या फिर मुख्य सलाहकार कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के चौहान सर से मुलाकात हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि विनीत भदौरिया जी थे वहाँ पर, और उन्होंने जब वहाँ पर उनके अपने कुछ व्यक्तिगत पहुंच थी, संपर्क थी, जिसकी वजह से अपनी बात को वहाँ पर प्रमुखता से रख भी पाए थे। लगभग 15-20 मिनट का समय भी दिया गया था उनको, और उसके बाद फिर लेटर को फॉरवर्ड किया गया था उनकी तरफ से प्रमुख सचिव दीपक सर, जो बेसिक के प्रमुख सचिव हैं। तो उसकी जो आख्या रिपोर्ट है वो आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक आदेश या फिर जीओ भर्ती प्रक्रिया को लेकर के देखने को नहीं मिला है। जो भी जानकारी मिल रही है वो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से मिल रही है। डायरेक्टली जो है अभी तक सरकार की तरफ से या बेसिक विभाग के अधिकारियों की तरफ से, चाहे निदेशालय लखनऊ या निदेशालय प्रयागराज या फिर पीएनपी प्रयागराज की तरफ से, कोई भी ऑफिशियल अपडेट या कोई भी ऑफिशियल लेटर अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। जैसे आप लोग परेशान होते हैं वैसे हम भी परेशान होते हैं। बस ये होता है कि कब ये इंतज़ार, कब ये हम लोग की जो प्रतीक्षा है समाप्त हो, कब भर्ती स्टार्ट हो। एक मैं देख रहा था, कल हमने आपको बताया भी था उसके बारे में, जो एक भर्ती है एएनएम की, लेखपाल की और सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए एलडीए की जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया, उनको पोस्टपोन कर दिया, उनको डिले कर दिया गया। आगे जुलाई की डेट दे दी गई एग्ज़ाम की। क्यों? क्योंकि ये भर्ती इसी महीने कंप्लीट करनी थी, जून में। तो एक चीज़ तो है कि अगर सरकार भर्ती कोई कंप्लीट करना चाहेगी तो वहाँ पे हम लोग प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट करेंगे। और अगर उनको डिले करना होगा तो हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आ जाएगी, गति आ जाएगी। तो इसकी केवल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि योगी जी की जो इच्छा होती है, जो उनकी मंशा होती है, उसी के अनुसार वो कार्य उनके करते हैं अधिकारी, जो उनका निर्देश होता है। एक बार ये आख्या देख लीजिए आप सभी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, कृपया परीक्षणोपरांत कार्रवाई कर आख्या की अपेक्षा की गई है नियम के अंतर्गत। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 30 मई की डेट पड़ी हुई है। जनता दर्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। और यहाँ पर देखेंगे चौहान सर हैं, ठीक है, कोई विशेष कार्य अधिकारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के। और ये जो मैटर लिख करके दिया गया था वो मैटर है पूरा, शासनादेश, कब विज्ञापन आया था, कब भर्ती प्रक्रिया, जो कब फॉर्म आवेदन लिए गए थे, कब पहले परीक्षा प्रस्तावित थी, कब दोबारा परीक्षा करवाई गई, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने लोग पास हुए हैं, कब रिजल्ट आया है। और इसके बाद फिर परीक्षा संस्था पीएनपी द्वारा उक्त संबंध में आप देखेंगे पहले भी कई बार जो है जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी, तो वहाँ पर उसकी भी स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए निवेदन किया गया था। तो यहाँ पर ये सवाल था कि शासन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। परीक्षा संस्था ने जन सुनवाई पोर्टल की शिकायत संख्या भी यहाँ पर लगा दिया गया था कि आख्या में संपूर्ण अग्रिम कार्रवाई शासन द्वारा होने का दावा किया है। आज लगभग 6 महीने के बाद भी शासन द्वारा कोई अग्रिम प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई, जबकि उक्त भर्ती निर्विवाद है। अग्रिम कार्रवाई के अभाव में समस्त अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। पहला तो यह है कि छात्र शिक्षक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए मानक के अनुसार पदों की संख्या को पूरित किया जाए। नवीन समय सारणी के साथ रिक्तियों को विषयवार, वर्गवार, आरक्षणवार विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराकर अतिशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। और विनीत भदौरिया जी गए थे उस दिन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अन्य साथी भी उनके साथ थे, हरदोई से हैं ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है भैया का। और इनके माध्यम से जो है उस दिन जनता दर्शन में बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था। बाकी देखिए भर्ती शुरू हो या ना हो, लेकिन जिन साथियों ने प्रयास किया है उनके साथ, उनके प्रयास को सदैव जो है हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई जानकारी अगर वो लोग देते हैं तो उस पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक कोई लेटर जारी नहीं होता है तब तक जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है किसी के माध्यम से, तो हमें उन्हीं जानकारियों पर या तो भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सबके अपने अपने निजी विचार हैं, आप उसको सोचने समझने का अपना एक अलग नज़रिया होता है। ये बात भी सही होती है कि जब तक कोई चीज़ आधिकारिक ना हो तब तक की इस आधार पे हम चीज़ों को पूरी तरह से कन्फर्म समझें।
एक देखेंगे आपकी जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं वो जुड़नी लगभग तय हैं। और आप देखेंगे हर विद्यालय में अगर 10 विद्यालय में से अगर 5 विद्यालय में भी अगर एक शिक्षक रिटायर होते हैं, अगर वे सीटें जुड़ जाती हैं टोटल 31 मार्च 2022 तक का, तो कम से कम मेरे हिसाब से कम 2000 सीटें जुड़ना चाहिए टोटल भर्ती में। इस प्रकार से तो 4000 प्लस सीटें होनी चाहिए। देखिए अभी ये सब कोई कमिटमेंट नहीं हमारा है, केवल हम यहाँ पर एक एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी किसी को नहीं पता है कि शासन कितने पदों पर भर्ती करवाएगा। हो सकता है कि ये तो हम केवल एक मिनिमम आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, हो सकता है कि ये जो डेटा हो 4500 4600 तक 5000 तक या उसके ऊपर पहुँच जाए। और जो पत्रांक भेजा गया था उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके बारे में, हालांकि हम लोगों को कोई पत्रांक या कोई भी लेटर कोई देखने को नहीं मिला, क्योंकि अधिकारियों ने कोई भी चीज़ें शेयर नहीं की है और ना ही वे बताएंगे। जब तक भर्ती का शासनादेश नहीं आता है उसके पहले नहीं बताएंगे वो, चाहे हम लोग कितना भी प्रयास कर लें। केवल वो लोग ये कह सकते हैं कि हाँ सीटें बढ़ेंगी। वहाँ पर बोला गया था कि 5000 प्लस पदों का हमने जो है पत्रांक भेजा है रिक्त पदों का, जिसमें महिला आरक्षण का भी इस बार ध्यान रखा जाएगा। हालांकि महिलाएं जब 20% से कम होती हैं तब वहाँ पे चीज़ें अलग होती है, अदरवाइज महिलाओं की कोई अलग से कट ऑफ कोई अलग से मेरिट नहीं बनती है और इसको लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी उसमें कुछ लोगों का कुछ और कहना होता है, जबकि इसके पहले जो भी भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने जो भी चीज़ें आपको हमारे स्तर से बताई जाती हैं, उसके कोर्ट ऑर्डर या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होती तभी आपको बताते हैं। अब कौन क्या कह के जा रहा है उस पर ध्यान देंगे तो फिर हो गया। जिसको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है वो लोग भी वहाँ पर अपने एनालिसिस बताते रहते हैं, तो बताने दीजिए, क्या करेंगे। बाकी सही जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जा रही है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीक से उम्मीद है कि जो प्रोसेस है रिवाइज रिजल्ट का वो शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है पीएनपी के द्वारा, उसके बाद जो है 10 जून के बाद या 10 जून के आसपास या हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भर्ती का जो शासनादेश है वो जारी किया जा सकता है। बस इतनी ही एक्सपेक्टेड है, अनुमानित चीज़ें। कोई भी आधिकारिक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है इसको लेकर के। कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।